कुछ लोग कहेंगे गुरुजी हमारी शादी नहीं हो रही है। बेटा शादी तो हमारी भी नहीं भैया, और हम जिनके भगत हैं उनकी भी नहीं भैया, फिर भी हम तुम्हारी करवा देगी, अपनी होए ना होए तुम्हारी करवा देगी। पूछो क्यों? क्योंकि घरवाली को खोजने का टेंडर पहले से ही हमारे हनुमान जी लेते रहे। राम जी की हिरानी थी, लापता हो गई थी, इन्हीं ने खोजी थी। तुम्हारी भी किसी स्कूल में पढ़ रही हुई है, जे ही खोज दे हैं। हाँ। पीले रंग के कपड़ा में विवाह की अर्जी लगाकर इस चौपाई का पाठ जो भी करेगा, विवाह में हो रही देरी से निजात मिल जाएगा। चौपाई कौन सी है? जिनकी नहीं हो रही वो सुन लो ध्यान से। कई लड़कों के तो चेहरा खिल गए कि आज गुरुजी बढ़िया मिल गए, आज उपाय मिल रहा है, कल ओ हो दुल्हनिया मिल जाए। देखो जो लड़का, आहा ठीक है, तो बिल्कुल हंसी जा ही नहीं रही है। चलो शादी नहीं हो रही, लड़का की या लड़की की देरी हो रही है, कुंडली में कोई दोष है, क्या उपाय करें? पीले रंग के कपड़ा में अर्जी बांधो, धाम की पेशी शुरू करवा दो। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल तुम्हारी हो गई। ये जो बड़े बाल वाला है, इस पे जरा कैमरा करो। ये पीछे से लड़की लगता है। हाँ, ये किसी लड़के का हाथ पकड़े था, हमें लगा कितनी बेशरम लड़की है, भर कथा में हाथ पकड़े घूम रही। जब हमने मुंह देखा तब हमें पता लगा कि ये छोरी नहीं है, छोरा है। जरा तुम पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ो और पीछे मुड़ो, इस तरफ। आए हाय, एकदम गोरी मैम लग रही तुम, जैसे अंग्रेजन हो। नहीं ऐसी बांध लिया कर, नहीं तो कुछ लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, तोरी शादी हो गई बेटा? हो गई तो ठीक है, तो ये चौपाई तेरे काम की नहीं है, ये चौपाई तो हमारे काम की है। जिनकी नहीं भाई, उनके लिए काम की है। कौन सी चौपाई? मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल बेटा ते आज के बाद रोज टीवी पे दिखा है। हाँ, इस चौपाई का पाठ जो भी अपनी बेटी या बेटा के लिए करेगा, या स्वयं बेटी या बेटा करेगा, विवाह में हो रही देरी से उसे निजात मिल जाएगा। अब कोई संकट में फंस गया हो तो हनुमान जी कैसे कृपा करेंगे? 108 लौंगों की माला बनाकर शनिवार अथवा मंगलवार को हनुमान जी को जो चढ़ाएगा और इस चौपाई का जो 100 बार पाठ करेगा, धाम की पेशी करेगा, तो संकटों से बच जाएगा। कौन सी चौपाई? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। इस चौपाई का जो भी 100 बार पाठ करेगा वो संकटों से निपट जाएगा, मुक्त होगा।
अगर कोई बंधन में है, पति या पत्नी वशीकरण में फंस गई, बेटा बेटी वशीकरण हो गया, बंधन में है, कारागृह में है या किसी कैद के बंधन में है, उनको एक चौपाई का बहुत उत्तम उपाय है, बड़ा पावरफुल। जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद वहाँ सुख होई। अपने हनुमान चालीसा में ही इतनी पावरफुल चीजें हैं, लेकिन हम हिंदू दूसरों की जल्दी सुन लेते हैं, अपनों की कम सुनते हैं। दूसरों पर जल्दी भरोसा आता है, अपने पर कम, इसीलिए परेशान है। हनुमान चालीसा और हनुमान जी का चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। तो आज के बाद जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी का हो गया है? पक्का हनुमान जी के चरण पकड़ो। बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? 26 फरवरी को कन्या विवाह है, परिवार सहित हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लो। किसी को ग्रहों की दिक्कत बनी हो, ग्रह परेशान कर रहे हो, शनि उल्टा चल रहा हो, तो चिंता मत करो, हनुमान जी के दर्शन शुरू कर दो और शनिवार को एक लाल रंग की झंडी किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जब हनुमान जी लंका गए थे तो शनिदेव उल्टे लटके थे, हनुमान जी ने सीधा किया, पर हनुमान जी बोले हम तुम्हें सीधा तो कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? शनिदेव ने हाथ पकड़ के वचन दे के कहा, प्रभु आज के बाद आप पर और आपके मानने वाले भक्तों पर कभी भी हमारी काली छाया नहीं पड़ेगी। हनुमान जी के भगत को सिद्धि जल्दी मिलेगी। क्यों? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि गौरीसा। हनुमान जी के पास स्वयं सिद्धि है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस्वर दीन जानकी मां। अगर सिद्धि पाना चाहते, कोई भी व्यक्ति साधना के मार्ग में है, सिद्धि पाना चाहता, तो वो अगर 40 दिन तक हनुमान चालीसा के 100 पाठ का अनुष्ठान बार बार करे, ब्रह्मचर्य का पालन करके सीताराम नाम जप करता हुआ 100 पाठ 40 दिन तक करे गुरु आज्ञा लेकर, तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। दूसरा, कोई अगर रोगों से ग्रसित है, बीमारी से परेशान है, तो क्या हनुमान जी कृपा करते हैं? हाँ, डॉक्टरी सलाह तो ले ही लो, पर दवा में आराम ना लगे तो एक कटोरी में गंगा जल रखो और हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जो बड़ी पावरफुल है। नासे रोगे हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। गाओ गाओ दोनों हाथ उठा करके। नासे रोग हरे सब हनुमत। इस चौपाई का 108 बार पाठ करके 40 दिन तक रोगी को पिलाओ, डॉक्टर की सलाह साथ में चलवाओ, जाओ आराम लगने लगेगा। किसी को भूत प्रेत लगा हो, तांत्रिकों के चक्रों में, मांत्रिकों के चक्रों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। और हिंदुओं, तुम्हें हली उल्लाह वालों के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जो फूफा करके भूत भगा दे, फू,
आजकल ये बहुत चल रहा है। और वो हिंदू दो मुआ हैं जो अपने हनुमान जी को छोड़ करके चादर चढ़ाने या कैंडल जलाने जाते हैं। एक बात बताओ कि अपने देवता कम है, 33 कोटि हैं ठठरी के बड़े हरो। ज्यादा कम पड़ रहे तो एक दो हम और बना देंगे, पर दूसरे के बाप को तो अपना बाप मत बोलो। एक बात और बताओ, सुनो, किसी का ब्लड ग्रुप ये ओ या ए प्लस, क्या बोलते हैं इसको, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। ए बी पॉजिटिव भी होता है, ए बी नेगेटिव भी होता है, ओ पॉजिटिव भी होता है। ये ग्रुप के ब्लड होते कि नहीं होते, हाँ या ना? अच्छा, किसी का ए बी पॉजिटिव ग्रुप ब्लड ग्रुप हो और उसे खून की जरूरत पड़े तो क्या ओ पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया जाएगा? बताइए। ए बी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव ए बी पे हैं? हाँ, ओ पॉजिटिव तो सब में चढ़ जाता ना, सब में स्वीकार हो जाता ना। ठीक है, अब ओ पॉजिटिव ब्लड को किसी ब्लड की ग्रुप की और ब्लड की जरूरत पड़ी, उसे कौन सा चढ़ाया जाए? क्या ए पॉजिटिव चढ़ जाएगा? जोर से बोलिए। अच्छा, ए नेगेटिव ग्रुप ब्लड ग्रुप वाले को क्या ए पॉजिटिव ग्रुप ब्लड चढ़ा दिया जाएगा? बताओ। जब तुम एक साधारण सा ब्लड ग्रुप एक दूसरे में नहीं मिला सकते तो हिंदुओं उनके देवता कैसे मिला रहे हो? बताइए। क्यों डॉक्टर साहब गलत कह रहे हैं? अगर दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ा दोगे तो खून की उल्टी हो जाएगी, मरीज मर जाएगा। भैया, उसी प्रकार अपने खून में हिंदुत्व है, और तुम अगर कैंडल चलाने चले जाओगे तो तुम्हारे पूर्वज भी आत्महत्या कर लेंगे और तुम्हारा भी विनाश होगा। अगर किसी को भूत प्रेत सताता हो तो शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार बागेश्वर धाम पर लगता है, आ जाना। किसी भी तांत्रिक मांत्रिक की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, ना पैसा लगेगा। उत्तर सुनो, फिर भी भूत बाधा सता रही, हमारे पास नहीं आ पा रहे, बागेश्वर धाम नहीं जा पा रहे, काले रंग के कपड़ा में 5 लौंग फूल लगी हुई लो, कपड़ा में गांठ लगाओ, एक चौपाई को 100 बार बोलो और 8 बार हवन करो उसी चौपाई का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस चौपाई का 100 बार आप जाप करो, 8 बार इसी का हवन कर दो। नरसिंह भगवान की लकड़ी की मूर्ति घर के दरवाजे पर रख दो और प्रेत रोगी को प्रेतराज सरकार के दरबार में शनिवार को लाकर 21 पेशी के नियम का प्रण ले लो। हिंदुओं, तुम्हें हली उल्लाह वालों के पानी की फूंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने बजरंग बली ही किसी से कम, और तुम्हें देवता कम पड़े तो हमें बता दियो, हम 2-4 नए चाय बना दे भी। लेकिन हम जब तक जिएंगे हम हिंदुओं को धर्मांतरण नहीं करने देंगे। हम जब तक जिएंगे
हिंदुओं के प्रति गलत नहीं सहने देंगे। हम जब तक जिएंगे हिंदू एकता करके ही रहेंगे। हम जब तक जिएंगे तब तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प लेते रहेंगे।